चलिए दोस्तों, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप थंबनेल देख रहे हैं, इसमें 16 वोकैब होती हैं, एक दो एक्स्ट्रा भी हो जाती हैं बोनस के रूप में। तो अपना स्कोर जरूर लिखिएगा, आपके कितने नंबर आए, 18 में से कितने आए, 16 में से कितने आए, स्कोर जरूर बताइएगा। 16 में से 1 आए, जिसको 16 में से 16 आए नहीं आएंगे, वो 16 में 16 नहीं आ सकते, आए तो आप जीनियस हो, ठीक है। तो आप मुझे जरूर स्कोर बताइएगा, इससे मुझे पता लगेगा आपको कितना सीखने की जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं। कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड का मतलब दूषित, कंटामिनेटेड का मतलब होता है दूषित, दूषित है ना, खराब। कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड, कोई भी चीज में विषाक्त, कंटामिनेशन मतलब उसमें कुछ इन्फेक्शन वगैरह होता है तो आप उसे बोलते हैं कंटामिनेटेड। डेफेमेशन का मतलब होता है, डेफेमेशन का मतलब होता है मानहानि, मानहानि, मानहानि का मुकदमा करते हैं ना, डेफेमेशन सूट करते हैं, डेफेमेशन, मानहानि का केस, डेफेमेशन केस करेंगे, मानहानि का केस करने को बोलते हैं दोस्तों डेफेमेशन केस। अगला है सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास, सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास, अंधविश्वास। इसको ये भी बोलते हैं ओल्ड वाइफ्स टेल, ओल्ड वाइफ्स टेल भी बोल देते हैं, ठीक है। सुपरस्टिशन जो कि जैसे कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई, सुपरस्टिशन है, काला टीका लगा लो, सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है, ठीक है। चलिए, अंधविश्वास है। अगला है बलि देना, कुर्बानी देने को बोलते हैं सैक्रिफाइस करना। बलि देना या कुर्बानी देना उनको बोला जाता है दोस्तों, कुर्बानी या बलि देने को बोलते हैं सैक्रिफाइस करना, कुर्बानी देना या सैक्रिफाइस करना। अफवाह फैलाने को बोलते हैं स्प्रेड र्यूमर, स्प्रेड र्यूमर, अफवाह फैलाना, स्प्रेड नहीं होता है फैलाना, र्यूमर यानी होती अफवाह, स्प्रेड र्यूमर। अच्छा, ऑस्पिशियस टाइम का मतलब होता है शुभ, शुभ समय, शुभ समय, या इसको क्या बोला जाता है कि कब का मुहूर्त है, मुहूर्त, मुहूर्त बोलते हैं ना, मुहूर्त। ऑस्पिशियस टाइम, ऑस्पिशियस टाइम का मतलब मुहूर्त, ये दिन भी हो सकता है ऑस्पिशियस डे, साल भी हो सकता है ऑस्पिशियस ईयर, ठीक है। एक बता दूं मैं आपको, ये जो ईयर होता है ना, ईयर, इसका जो उच्चारण आता है ना, इसका उच्चारण ध्यान रखना, ये आता है। और जो कान होता है ना, कान, इसका उच्चारण आता है ईयर, ये अंतर देखना, ठीक है। ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, ईयर नहीं, ये नहीं, ठीक है। अगर ईयर होता तो एन आर्टिकल नहीं लग रहा होता है, इनके साथ लगता कौन सा, ए लगता है, ठीक है। ऑस्पिशियस टाइम, ऑस्पिशियस टाइम। अगला हो गया पूरा, हाँ? अगला है ट्रेजर, ट्रेजर यानी होता है खजाना, ट्रेजर हंट, खजाना, ट्रेजर करना, ट्रेजर यानी होता है खजाना, ट्रेजर यानी होता है खजाना, ट्रेजर, खजाना मिला, ट्रेजर। ट्रेजरी डिपार्टमेंट भी होता है गवर्नमेंट या सरकारी हॉस्पिटल में, ट्रेजरी डिपार्टमेंट भी होता है। हेल का मतलब होता है ओले, हेल का मतलब क्या होता है, ओले, हेल का मतलब होता है ओले, ओले गिरते हैं ना, उसे हेल कहा जाता है। बर्फ गिरती है उसको स्नो कहा जाता है, बर्फ गिरती है उसे क्या कहा जाता है, स्नो कहा जाता है। बारिश गिरती है उसे रेन कहा जाता है। अब हेल के दो मतलब बता दूं, हेल का मतलब होता है ऐसे बुलाना, ए इधर आइयो, टैक्सी, ये हेल कर रहे हैं अपन, हाथ से किसी चीज को बुलाने को हेल कहते हैं, ए भैया हेल, हेल अ टैक्सी, हेल, कुछ भी चीज ऐसे बुलाने को हेल कहते हैं, ठीक है। और जब आपसे कोई पूछे कहां से हो भैया, तो आप बोल सकते हो आई हेल फ्रॉम, आई हेल फ्रॉम एमपी, आई हेल फ्रॉम गुजरात, आई हेल फ्रॉम जहां से भी हो। आई बिलोंग टू बोलते हैं ना, वैसे हेल फ्रॉम भी बोल सकते हो, आई हेल फ्रॉम, ठीक है, आई हेल फ्रॉम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ तो बड़ी बड़ी लाइटें इधर लगवा लूँ, लोगों का मैंने वीडियो देखा है चमकते हैं, वीडियो खुद भी चमकते हैं, वीडियो भी चमकते हैं। और 10,000 की आ रही है तो देखेंगे भैया क्या करें, ठीक है। ब्राइड एंड ग्रूम, और अगर किसी को पता हो कि ये बोर्ड की लाइट और कैसे अच्छी कर सकते, हालांकि ठीक है यार, बढ़िया है ये, पर क्या करें आजकल कंपटीशन ज्यादा है ना, तो और चमकता हुआ बोर्ड लगाना चाहिए। बच्चों की आंखों पे और डालो प्रेशर। ब्राइड एंड ग्रूम, दूल्हा और दुल्हन। देखिए ब्राइड यानी होती है, ब्राइड यानी होती है दुल्हन, ब्राइड यानी क्या होती है, दुल्हन, और ग्रूम यानी होता है दूल्हा। क्या होता है, दूल्हा। इसको पहले एक्चुअली ब्राइड ग्रूम कहा जाता है, पूरा वर्ड क्या था इसका, ब्राइड ग्रूम, दुल्हन का दूल्हा, ब्राइड ग्रूम।
और आजकल ग्रूम करने लग गए, तो ब्राइड यानी दुल्हन, ग्रूम यानी दूल्हा। ठीक है, चलिए कितने नंबर आए अभी तक पता नहीं आप लोग, चेंज कर दें इसको। अगला है, हाँ ये बढ़िया है भैया, फियोंसे। हाँ ये ध्यान रखना, ये होता है लड़का मंगेतर। ये क्या होता है, लड़का मंगेतर। और अगर अपन ऐसा लिख देना फियोंसी, फियोंसी दो ई वाली, ये होती है लड़की मंगेतर, लड़की मंगेतर। दोनों में अंतर होता है, ध्यान रखना। फियोंसे, फियोंसे, फियोंसी। फियोंसी यानी लड़की मंगेतर, फियोंसी यानी लड़का मंगेतर। गांव में कहते हैं फोड़ा पुंसी है ये एक दूसरे के, इनकी शादी होने वाली है, ये दो एक दूसरे के फोड़ा पुंसी हैं, फियोंसे फोंसी, फुंसा फुंसा, समझ गए। ठीक है, अगला है कास्ट वोट। देखिए जब जाति होती है ना, जाति को कास्ट लिखते हैं, ये होता है जाति, ई एक्स्ट्रा आ जाती है। कास्ट वोट का मतलब होता है वोट देना, कास्ट वोट, वोट देना। खाली वोट भी बोल सकते हैं, खाली वोट भी बोल सकते हैं। या फिर मैं एक और बता देता हूं, अगर आपको है तो आप जो यूज कर लेना, एक्सरसाइज वंस फ्रेंचाइज, वोट देना। आई विल डेफिनेटली एक्सरसाइज माई फ्रेंचाइज। बोले हटाओ सर जी बढ़िया है, कास्ट वोट ठीक है, नहीं तो वोट ही ठीक है। आई विल वोट, बोले कहां सर आप ये बड़े जो कास्ट वोट, ये तो और ही ज्यादा होगा कि आई विल एक्सरसाइज, आई विल एक्सरसाइज माई फ्रेंचाइज। तुम भाषा बोलो कि मेरी भाषा खराब करोगे यार। आई विल एक्सरसाइज माई फ्रेंचाइज, ठीक है, ये भी वोट होता है। डू यू एक्सरसाइज योर फ्रेंचाइज? यस आई विल, आई डोंट हैव। मारंदो तुम तो कास्ट वोट लगाओ, हटाओ जैसे बता दिया मैंने, ठीक है, न्यूज़पेपर में आता रहता है। अच्छा है संगम, संगम को बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस, संगम, कॉन्फ्लुएंस। अभी सब लोग संगम में नहाने जा रहे हैं ना, कुंभ में, संगम, कॉन्फ्लुएंस, यहां पर कॉन्फ्लुएंस ऑफ यमुना गंगा है ना, संगम। ये आप किसी के लिए यूज कर सकते हो। ये संगम है संगीत और जो भी चीज का घुला मिला, उसको भी आप कॉन्फ्लुएंस लगा सकते हो। संस्कृति सभ्यता का कॉन्फ्लुएंस है, संगम है। अगला क्या है भाई, अगला है जुनून। पैशन को बोलते हैं जुनून। मेरे अंदर पैशन है, इस चीज का जुनून है, कुछ कर गुजरने का जुनून है, ठीक है। बुरा सपने को क्या बोला जाता है? बुरा सपना जो होता है उसको बोला जाता है नाइटमेयर। और ध्यान रखना सपने के लिए मैंने बताया किसी वीडियो में, आई सॉ अ नाइटमेयर। नाइटमेयर का मतलब बुरा सपना, आई सॉ अ नाइटमेयर या आई सॉ अ बैड ड्रीम। सपने के लिए कभी भी सॉ मत लगाना, हैव लगाना, हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है। सपने कभी देखे नहीं जाते, सपने अनुभव किए जाते हैं, क्योंकि जो सपना होता है, ये मैंने डाला है इंग्लिश ट्री वाले वीडियो, कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश में मैंने इसको समझाया। हालांकि वैसे ही समझ लो, जब आंखें खुली होती है तो सी करते हैं, आंखें बंद होती है तो अनुभव करते हैं। और सपना हमेशा बंद आंखों से देखा जाता है, सपना आंखें नहीं देखती हैं, आपका ब्रेन देखता है, ठीक है। तो आई हैड अ नाइटमेयर, आई हैड अ नाइटमेयर, मैंने एक सपना देखा। सपना कभी भी सी मत लगाना, सपने के साथ हैव लगाना। अगला है कॉन्ग्रीगेशन, यानी होता है झुंड। कॉन्ग्रीगेशन नहीं होता है गैदरिंग, झुंड, लोगों का कॉन्ग्रीगेशन था, लोगों का जुलूस। हाँ सही वर्ड क्या है? जुलूस। कॉन्ग्रीगेशन था, जुलूस था, इकट्ठे थे लोग बाग। जुलूस एक्चुअली प्रोसेशन होता है, बट इसको झुंड समझ लो, काफी लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, कॉन्ग्रीगेशन। तो संगम में क्या हो रहा है? कॉन्ग्रीगेशन हो रहा है, कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल, ठीक है, कॉन्ग्रीगेशन हो रहा है। अच्छा, अगला वर्ड है डिपोर्ट करना। आपने देखा जो अमेरिका से जो इलीगल इमाइग्रेंट्स रह रहे थे, इमाइग्रेंट्स मतलब जो बाहर के अप्रवासी होते हैं, मतलब बाहर रहते हैं इमाइग्रेंट, किसी देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, उन्हें बोला जाता है इमाइग्रेट। इमाइग्रेशन जो होता है, इलीगल इमाइग्रेशन का मतलब होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बिना वीजा के चले जाना, इसे इलीगल इमाइग्रेशन कहा जाता है। अगर आप वीजा के साथ जाएंगे तो लीगल माइग्रेशन हो गया आपका, तो इमाइग्रेशन का मतलब होता है वही, इलीगल मतलब अवैध। तो डंकी रूट अपनाते हैं, डंकी पिक्चर है, डंकी रूट का मतलब ही ऐसा होता है बिना वीजा के घुस जाना किसी की कंट्री में। तो इलीगल इमाइग्रेंट, उन्हें बोलते हैं इमाइग्रेंट। तो जो अभी कुछ करीब 100 के करीब इमाइग्रेंट डिपोर्ट किए, डिपोर्ट का मतलब होता है जिस देश से वो आते हैं उसी देश में वापस भेज देना। तो अभी जो अमेरिका ने उनको क्या किया, डिपोर्ट किया है। ऐसे व्यक्तियों को डिपोर्टी कहा जाता है। करीब 100 डिपोर्टी थे, डिपोर्टी मतलब जिनको डिपोर्ट किया गया है, और जो कि वो क्या थे? इमाइग्रेंट्स, इमाइग्रेंट्स, जो कि
अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में मूव कर गए थे बिना वीजा के, इमाइग्रेंट्स कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, और सिटीजन का मतलब होता है नागरिक। सिटीजन का मतलब होता है नागरिक, किसी जगह के आप नागरिक होते हैं तो बोलते हैं सिटीजन, नागरिक। तो मेरे ख्याल से शायद खत्म हो गया, 16 वाक्य थी, एक्स्ट्रा भी होती है ना, खत्म हो गई। तो आपका जो स्कोर है प्लीज प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, इससे मुझे पता लगेगा कि आप कहाँ पर हैं। और ये बजाने वाला, क्योंकि मैं सारे वर्ड लाता हूँ न्यूज़पेपर से, मूवी से, नेटफ्लिक्स से, अमेजन से, और भी जो नाटक वाटक होते हैं फलाना ठिकाना, सबसे कहीं ऐड आ रहा है वहाँ से निकाल लिया। तो ये आपका है और आपको पता लगेगा इससे आपकी इंग्लिश कहाँ है। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में।